Welcome again. You're watching Sharp English Academy YouTube channel. It is an online platform to learn English language. So it is the one more video learning about the use of keep on in future. To be remembered, we have already explained you the use of keep on in past and present. Today it is the turn of learning the use of keep on in future. तो हमें फिर अगेन यही जानना है कि जब कीप ऑन का प्रयोग फ्यूचर में हम करेंगे तो वाक्य की पहचान क्या होगी, वाक्य कैसे बनेगा, कैसे सेंटेंस होंगे जिनको हम बोलेंगे इसमें या जिनसे पता चले कि ये इंग्लिश बोलने में हमारी मदद करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर्स है, पहचान है जो हम जान सकते हैं कि अब हम देखेंगे मुख्य क्रिया जो है हमारी एक्शन वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट उस क्रिया को करता रहेगा, यानी मुख्य क्रिया के बाद उसमें पहचान में जुड़ेगा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। इससे ये पता चलता है कि ऐसी क्रियाएं जिनको सब्जेक्ट या हम कोई भी फ्यूचर टाइम में करता रहेगा, यानी जैसे मैंने कहा मैं तुमको ऑनलाइन पढ़ाता रहूंगा, मैं इस कंपनी में नौकरी करता रहूंगा, मैं आपसे मिलता रहूंगा, बच्चे खेलते रहेंगे, कोविड फैलता रहेगा, आतंकवाद फैलता रहेगा, चुनाव चलते रहेंगे, बारिश होती रहेगी, अंधेरा होता रहेगा, पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा। ये सारे तमाम एग्जाम्पल्स इस बात को इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर में कोई एक्शन यानी कोई वर्ब चलती रहेगी, होती रहेगी। अब यहां पर बात करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वी कम टू नो इसका जो फ्यूचर का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट और पास्ट से काफी इजी है, क्योंकि यहां पर हमें ना तो ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, ना हमें ये देखना है कि कीप्स ऑन लगाएं कि कीप ऑन लगाएं, ना हमें ये देखना है पास्ट की तरह कि यहां पर हमें कैप्ट ऑन कब करना है, कीप ऑन कब करना है, हेल्पिंग वर्ब कब लगानी है, कहां पर नहीं लगानी है। सो दिस इज वेरी सिंपल कि हमें सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करना है, उसके बाद सीधे कीप ऑन लगाना है, कोई कैप्ट ऑन नहीं लगेगा, कोई कीप्स ऑन नहीं लगेगा, और उसके बाद सीधे मुख्य क्रिया की आईएनजी वर्ब आएगी और अदर वर्ड आएगा। ये तो आप इन तीनों वीडियोस के माध्यम से कंफर्म कर ही सकते हैं कि कीप ऑन के बाद हमने मुख्य क्रिया की आईएनजी वर्ब का प्रयोग किया है, वो यहां भी किया, पास्ट में भी किया, फ्यूचर में भी कर रहे हैं और प्रेजेंट में भी किया। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें विल के बाद में नोट लगाना है, तो पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ विल के बाद नोट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव में हम क्या से वाक्य शुरू करते हैं, तो इसलिए विल को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, लास्ट में WH मार्क जरूर लगाना है, ध्यान रखें अगर आप लिख रहे हैं तो। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, वाक्य विल से स्टार्ट होगा क्योंकि उसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसलिए स्ट्रक्चर बनेगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, कीप ऑन, आईएनजी एंड अदर वर्ड्स। और WH स्ट्रक्चर की जब हम बात करें, जिसको ओपन क्वेश्चन कहा जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहां पर हम WH वर्ड्स लगाएंगे, फिर विल आएगा सभी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट आएगा जो भी उस क्रिया को करता रहेगा, उसके बाद कीप ऑन आएगा, आईएनजी वर्ब आएगी, अदर वर्ड, और लास्ट में हमको WH नेगेटिव में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है, तो हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। आपको एक पॉइंट बिल्कुल याद रखना है कि आपको स्ट्रक्चर्स को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, रटना है, देखना है, लर्न करना है, बिकॉज दीज आर ओनली द स्ट्रक्चर्स which may help you to improve your English and your communication language. So please be attentive and be serious and be aware about learning about the structure. एक तो पहचान बहुत जरूरी है और एक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप कोई भी एग्जाम्पल आसानी से बोल सकते हैं, बना सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं। तो चलिए आते हैं अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर शुरू करेंगे। So we have written one example over here. मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, ये इस बात का मैसेज दे रहा है कि मैं किसी कार्य को फ्यूचर में भी करता रहूंगा, यानी इसको मैं बंद नहीं करूंगा, करता रहूंगा। Now we know how to translate in English. तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं, जो इस क्रिया को करता रहेगा। क्रिया क्या है? पढ़ाना। ठीक है, और कहां पर जा रहा है? फ्यूचर में, ता रहूंगा। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, आई विल कीप ऑन टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, नेगेटिव में क्या करेंगे हम विल के बाद नोट लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट कीप ऑन टीचिंग यू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है,
ये बाकी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डैश कर दिया है तो आप इसको समझ सकते हैं। तो हमें सिर्फ फोकस यहाँ करना है क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आगे होता है, पीछे हमें देखना है कि क्रिया के बाद में कोई चेंज नहीं करना है। अब हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। जैसे मैंने पूछा क्या मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, अब क्या शुरू में आया तो हम इसको विल को आगे लाएंगे तो हम बोलेंगे विल आई कीप ऑन टीचिंग यू इंग्लिश। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाएं तो हमें आई के बाद में यहां नॉट लगाना होगा, तो हम इसको बोलेंगे विल आई नॉट कीप ऑन टीचिंग यू इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। WH, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मैं आपको क्या पढ़ाता रहूंगा। देखिए यहां पर हमने क्वेश्चंस के बीच में क्या वर्ड लगाया है, शुरू में नहीं लगाया है। शुरू में लगाया तो हम सेंटेंस विल से स्टार्ट करेंगे। हमने क्या वर्ड को सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के बीच में लगाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं तुमको क्या पढ़ाता रहूंगा, इसका जवाब क्या आएगा, इंग्लिश। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं अब यहां पर क्या वर्ड बीच में आ रहा है, इसलिए हम इसको व्हाट से स्टार्ट करेंगे। मैं बनाऊंगा इसे व्हाट विल आई कीप ऑन टीचिंग यू, मैं तुमको क्या पढ़ाता रहूंगा। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो हमें आई के बाद नॉट लगाना होगा। अब हम बनाएंगे व्हाट विल आई नॉट कीप ऑन, अब हमें पूरा टीच ऑन टीचिंग इंग्लिश या सॉरी टीचिंग यू लिख देना है। सो वंस वी हैव फोकस्ड कि एक स्ट्रक्चर हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से ये सेंटेंस हमने बनाया। अब कोई भी एग्जांपल्स जैसे मैं बोल रहा हूं तो उनको प्लीज लिसन अटेंटिवली और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है सो प्लीज यू मे कॉन्टैक्ट ऑन अवर व्हाट्सएप और इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। प्लीज नोट सम एग्जांपल। बच्चे स्कूल जाते रहेंगे, हम शार्प इंग्लिश एकेडमी वीडियोस देखते रहेंगे, हम चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे, हम आपस में बातें करते रहेंगे, मैं तुमसे मिलता रहूंगा, मैं पढ़ाई करता रहूंगा, हम दिल्ली जाते रहेंगे। ओके, सो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब इट, like it, share it and keep on watching Sharp English Academy YouTube channel for learning better English.